आज की क्लास है हमारे छोटे प्यारे से बच्चों के लिए, जो कि ऑफलाइन से एक सवाल आया था ऑफलाइन क्लास से कि सर जी हमसे एचसीएफ फाइंड नहीं होता। तो बेटा आज उन्हीं की क्लास है। आज के बाद एचसीएफ में कोई शिकायत नहीं होने वाली है। बहुत ही आसान तरीके से मैं एचसीएफ सिखाने वाला हूं। कई मेथडों से बताऊंगा, 3-4 मेथडों से बताने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस एचसीएफ को समझाने की कोशिश करेंगे। यानी फाइंड द एचसीएफ मासा कैसे ज्ञात करें, यानी कि मासा यानी 100% ट्रिक के साथ समझाऊंगा मैं, 100% ट्रिक के साथ समझाऊंगा बेटा। तो बेटा चलते हैं एचसीएफ की तरफ कि एचसीएफ, पहली बात तो ये जान लो कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एचसीएफ की हमारी फुल फॉर्म होती है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बेटा इसमें जान लो हाईएस्ट क्या होता है। हाईएस्ट यानी कि जो सबसे ज्यादा आने वाली चीज को बोलते हैं हम हाईएस्ट। जैसे मान लो ये कहीं आ गया कि 3 ऐसे करके, सॉरी 2, कुछ भी और भी हाईएस्ट आ सकता है। जैसे 3 आएगा, फिर 2 कुछ भी और भी संख्या हो सकती है। तो ये चीज क्या है, देखो सबसे ज्यादा हाईएस्ट। फिर उसके बाद मान लो कि 4, 5 कुछ भी आ रहा है, हाईएस्ट क्या आया है इसमें, सबसे ज्यादा क्या आया है। सबसे ज्यादा देखो 3 है, 2 है, ऐसे करके देखा जाता है कि हाईएस्ट चीज क्या है। ठीक है बेटा, कॉमन के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉमन क्या होता है। अब देखो जो हाईएस्ट आया है ना, हाईएस्ट आया है उसमें से एक कॉमन ले लेना। क्या ले लेना? एक कॉमन ले लेना, यानी कि 3 एक बाहर ले लेना, वही कॉमन होता है बेटा। अब फैक्टर क्या होता है, जो हमने लिखा है ना गुणा करके, इसी को बोलते हैं हम फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। यानी कि मान लो कि इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कुछ भी, कोई भी संख्या। जैसे मान लो कि हमने 20 ले लिया, तो 20 को लिख सकते हैं 2 गुणा 4, 2 दूनी 4 पंजे 20, यानी कि ये फैक्टर कर दिया हमने, तोड़म ताड़ी कर दी। तोड़म ताड़ी उसी को हम फैक्टर बोलते हैं बेटा। इतना तो क्लियर हो गया होगा, इतना तो समझ गए होंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, और इतना क्लियर हो चुका है। तो चलो हम एक संख्या ले लेते हैं, यानी कि फर्स्ट मेथड के साथ बताने की कोशिश करेंगे। इसको मिटा दे अभी, चलो मिटा देते हैं ताकि यहां पर जगह बन जाए करने के लिए। ठीक है बेटा, इतना समझ गए होगे तो उतार भी लोग है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हो बेटा। तो हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। मान लो कि हमने संख्या ले ली 20 और 60 और 80। चलो ये संख्या ले ली, 3 संख्या ले ली बेटा। तो मैं सबसे पहले बात जो नॉर्मल करते हैं लोग वो करके दिखाते हैं, यानी कि एक साथ में जो तोड़ते हैं। एक साथ में कैसे तोड़ते हैं, जैसे मान लो कैसे तोड़ते हैं, ये 2 से टूट जाएगा। सबसे छोटी संख्या 2, मतलब 2 से टूट जाएगा। 2 को 2 10 बार में टूटेगा, 2 ढाई 20, और ये 2 तिया 6 यानी कि 30 बार में, 2 चौका 8 यानी 40 बार में। फिर 2 से टूट जाएगा, 2 पंजे 10, और 2 पंजे वो सॉरी 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और ये 20 बार में टूट जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये 2 से नहीं टूटेगा। देखो बेटा एक सीन होता है एचसीएफ निकालते समय कि जो 3 संख्या दे रखी हो तो तीनों संख्याएं एक ही संख्या से कटनी चाहिए। एक ही संख्या से, अगर अलग अलग संख्या से कट रही है, जैसे मान लो कि ये तो 2 से कट रहा है, ये किसी और से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग संख्या से कट रही है, यानी एक संख्या से कटेगी तभी हमारा एचसीएफ निकलता है। अगर जहां पर कटना बंद हो जाए एक संख्या से, किसी एक संख्या से, अभी तो कट रहा है एक संख्या से, देखो 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो इसका मतलब अभी तो काटेंगे हम। ठीक है, जब कटना बंद हो जाए तो वही रोक देते हैं, और इधर जो आता है उसको गुणा करके लिख दो, एचसीएफ हो जाएगा। तो बेटा ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। अब बताओ ये किसी से नहीं कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। अब बेटा इसमें क्या है कि ये चीज जो आई है इधर, इसको गुणा करके लिख दो तो क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि क्या आया, 2 गुणा 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, 20 हमारा एचसीएफ हो गया। इतना क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई भी बंदा शिकायत नहीं कर सकता। ये जो नॉर्मल मेथड है जो करते हैं, ये फर्स्ट मेथड था अपना। क्या था बेटा, फर्स्ट मेथड। ये फर्स्ट मेथड था अपना। बेटा चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। किसकी तरफ, सेकंड मेथड की तरफ। तो बेटा इसको तो डिलीट करना पड़ेगा ना, इसको इरेज करना पड़ेगा। चलो कर ही देते हैं, देखो लाल 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 हो गया बेटा, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बोर्ड पुत जाता है इस लाल स्याही से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तुम्हारे लिए तो भैया सब कुछ करना पड़ेगा, सिखाने के लिए करना तो पड़ेगा ना बेटा।
ये मिट जा बेटा। क्या करेंगे? सेकंड मेथड क्या है बेटा? सेकंड मेथड। अब हम, तुम कहोगे बेटा कि अभी ऐसे तो हम कर लेते, कुछ लोग कर लेते, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे तो नहीं आता कि बड़ा बड़ा कैसे तोड़े। तो भैया दूसरा मेथड है ना इसका। दूसरा मेथड क्या है? जैसे मान लो कि कोई भी एक संख्या को तोड़ो। जैसे ही मान लो इसको तोड़ रहा है, अलग तोड़ लो इसको। 2 से तोड़ोगे तो 10 बार में टूटेगा, 2 से तोड़ोगे 5, और ये 5 एकम 5। ऐसे ही इसको तोड़ लो, 30 बार में टूट जाएगा। 2 15 बार में टूट जाएगा। और 3 से टूटेगा, 3 से 3 पंजे 15, और ये 5 से टूट जाएगा, 5 एकम 5। ये 2 से तोड़ोगे तो 40 बार में टूटेगा, 2 से तोड़ोगे तो 20 बार में, और 2 से तोड़ोगे तो 10 बार में, और 5 से तोड़ोगे तो 2 बार में। सॉरी, 2 से ही तोड़ लो ना, यहाँ पर पहले 2 से ही तोड़ लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 2 से तोड़ोगे तो 5 बार में, और 5 एक बार में। ठीक है बेटा, क्लियर। इतना कुछ था ही नहीं इसमें, बस खाली मतलब टेबल याद होना चाहिए और आराम से तोड़ सकते हो संख्या को। ठीक है, और जब भी 2 से संख्या टूटती है, जो संख्या होती है उसकी आधी होती चली जाती है। मेरे छोटे बच्चों ध्यान देना बेटा। अब क्या करना है, इन तीनों में देखो, अगर चाहो तो तुम ऐसे करके इनके गुणनखंड के आगे लिख सकते हो। जैसे 20 का गुणनखंड क्या है? कितने हैं गुणनखंड? 2, 2 गुणा 5। और बेटा 60 के कितने हैं? 60 के कितने हैं? 2 गुणा 3 गुणा 5। और बेटा 80 के कितने हैं? 2 गुणा 5। अब बेटा कुछ नहीं करना, अब तो भैया एक शकल वाले ढूंढने हैं। बस इतना करना है, एक शकल वाला ढूंढ लो और एक निकाल लो उसमें से कॉमन। देखो इसमें है ये शकल का, इसमें भी है ये शकल का, इसमें भी, तो एक निकाल लो ना बाहर। निकाल लिया, लो जी। अब बेटा इसमें देखो एक शकल का, इसी शकल का, इसी शकल का एक निकाल लो, यहां से गुणा करके लिख दो। अब बेटा देखो और कहीं मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, ये कर रहा है जी, ये कर रहा हो कहीं पर भी, तीनों में मैच करना चाहिए, एक शकल का होना चाहिए बेटा, एक शकल का। एक 5 कर दो ना, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। देखो अब भी 20 ही आया है हमारा। देखो बेटा, ये था सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड है बेटा। अब चलते हैं हम थर्ड मेथड की तरफ, जो कि है ट्रिक वाला। अगर आ जाए तो 1 मिनट में 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो जी, हम बैठे हैं ना, हम किस लिए हैं, बहुत आसानी से। इतना तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो थर्ड मेथड बेटा, थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड ऑफ एचसीएफ क्या है बेटा? थर्ड मेथड क्या है? संख्या क्या थी अपनी? संख्या थी 20, 60 और 80। ठीक है बेटा, अब ये मत कहना ये तो सरल वाली संख्या है। कैसी भी संख्या तुम कर सकते हो, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आराम से कर सकते हो बेटा। जैसे मान लो ये 20 है। अब बेटा इसमें देखना है, डायरेक्ट ट्रिक के साथ कर रहा है अभी, ट्रिक के साथ, ट्रिक 100% ट्रिक है बेटा। ये क्या है बेटा? इसमें देखो सबसे छोटी संख्या क्या है? क्या है भाई? अरे क्या है? 20 है, बोल दोगे आराम से, 20 है। क्या 20 ये खुद 20 को डिवाइड कर रहा है, काट रहा है? हाँ जी, एक बार में 20 एकम 20, यानी कि 20 को काट रहा है। 60 को काट रहा है? हाँ जी, 20 दिया 60। क्या 20 80 को काट रहा है? हाँ जी, 20 चौक 80 काट रहा है, यानी कि तीनों को डिवाइड कर रहा है 20। इसका मतलब 20 क्या है हमारा? HCF। बस हो गया आंसर। लॉजिक ट्रिक आया समझ में? आया ना? तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर और हाँ, हमको फॉलो कर लो भाई। ऐसी नई नई ट्रिकें आपके लिए लाता रहूंगा। अगर तुम कहोगे कि भैया सर जी, मतलब कि ये क्या हुआ कि मान लो कोई और संख्या आ जाए, जैसे इस संख्या से डिवाइड नहीं हो, तो ट्रिक कैसे काम करेगी? अरे वो भी करेगी, अभी करती है। चलो मैं संख्या चेंज कर देता हूं। मान लो कि यहां पे कर दें हम कितने कर दें यहां पे? चलो संख्या चेंज कर देते हैं, 90 कर देते हैं। बताओ अब तो नहीं 20 से डिवाइड होगी 90? नहीं होगी ना। देखो 20 से 60 हो सकता है, 90 इन तीनों डिवाइड होनी चाहिए बेटा। कितनी होनी चाहिए? तीनों संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए छोटी संख्या से, तो हमारा ऐसे वो होगा। अगर नहीं तो हम दूसरी ट्रिक लगाएंगे ना,
अभी भी लगाएंगे ट्रिक। अभी भी हमें क्या देखनी है, छोटी वाली संख्या। तो क्या है हमारी छोटी संख्या, 20। अब 20 देखो ना, 20 20 किस किस के टेबल में आता है, किस किस के टेबल में, तोड़ दो ना 20 को, 20 को तोड़ो, किसके टेबल में, खुद 20 के टेबल में आता है, खुद 20 के टेबल में आता है 20, 20 एकम 20। 10 के टेबल में 10 दूनी 20, है ना। अब 10 से नीचे 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 जाते जाओ, नीचे जी नीचे, क्योंकि देखो 21 से तो टूटेगा नहीं 20, 21 के पहाड़े में आता है क्या, तो नीचे जाना पड़ेगा ना। 10 के पहाड़े में आता है, 15 के पहाड़े में नहीं आता, और बेटा और किसके, 5 के पहाड़े में आता है, और किसके में, 4 के पहाड़े में आता है, और किसमें बेटा 2 ढाई 20 यानी 2 के पहाड़े में आता है, और तो किसी के पहाड़े में नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। अब बेटा ऊपर से चलते हैं, ये ट्रिक कैसे काम करते हैं बेटा, ऊपर से चलते हैं। देखो अभी 20 तो हमने यहां पर चेक करके देखा था, तो 20 तो इसका एचसीएफ अब है नहीं, 20 उसका था, 80 80 थी ना यहाँ पे, तब था 20। अब इसका एचसीएफ कुछ अलग होगा। हाँ बेटा एक चीज और बता दें कि दूसरे मेथड से इसको निकाल के देख लेते, ताकि तुम लोग कहोगे अरे ये आंसर तो गलत है, ये इतना कैसे आया। चलो अब 20 20 60 और 90 का निकाल के देखते हैं। तो 20 60 20 और 60 और 90 का निकाल के देखते हैं बेटा। देखो 10 बार में टूटेगा, फिर कितने, 5 बार में, 5 एकम 5, ये 2 से तोड़ोगे तो 30 बार में, फिर 15 बार में, और फिर बेटा 3 पंजे 15, और फिर 5 एकम 5। ठीक है, इसको तोड़ लो, 45 बार में टूट जाएगा बेटा। फिर 5 से 5 नेम 45, और फिर 3 तिया 9, और 3 तिया 3 एकम 3। ठीक है बेटा, देखो इसमें जोड़ा मिल रहा है, इसमें जोड़ा मिल रहा है, इसमें जोड़ा मिल रहा है, एक जोड़ा यहां से निकाल लिया, 1 2 1 2, इसमें अब नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, छोड़ो ना, छोड़ो। 5 इसमें मिल रहा है, हाँ जी 5 इसमें मिल रहा है, 5 इसमें मिल रहा है, 5 एक ले लो, कितना हो गया, 10 एचसीएफ हो गया इसका, कितना हो गया, 10 एचसीएफ होगा। तो बेटा अब चलते हैं यहां पे, देखो 10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब बताओ 20 से डिवाइड हो रही है क्या तीनों संख्या, नहीं हो रही, इसका मतलब ये तो एचसीएफ नहीं है। अब बेटा 10 से देखो, क्या 10 से ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं क्या, 10 के पहाड़े में तीनों संख्याएं आती हैं, आती हैं। 10 दूनी 20, 10 छिंग 60, 10 निम 90, कट रहा है, इसका मतलब यही है हमारा एचसीएफ। ओके, एचसीएफ बराबर क्या है हमारा, एचसीएफ बराबर है 10, राइट आंसर। सीख गए हो गया शेफ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बेटा तो भाई ले लो स्क्रीनशॉट, अगर इसको लेना है तो ले लो।